वेलकम एवरीवन। आज मैं फिर उपस्थित हूँ अपने क्लास में बिहारी के दोहे लेकर। इसका हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज क्वेश्चन आंसर है। इससे पहले इसका 2 एपिसोड बन चुका है, जिसमें 8 दोहा है, 4 दोहा करके 2 पार्ट बना हुआ है। आज तीसरा दिन है क्वेश्चन आंसर का, तो शुरू करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई हैं। यानी यहाँ पर 4 ठो अर्थ दिया गया है और ये किस दोहा के लिए है उसके बारे में बताना है। बाह्य आडंबर व्यर्थ है, हम लोग पढ़े थे, जिसमें जपने की बात थी और तिलक लगाने की बात थी। जपना बेकार है, माला जपना या तिलक लगाना ये बाहरी आडंबर है। तो भक्ति बनाना है तो दिल में सद्भाव जगाइए, प्रेम जगाइए। ये किस दोहा में है? तो दूसरे में है। जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। इसका मतलब ये है। दूसरा है, नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। तो विनम्र भाव से जो काम करेंगे वही श्रेष्ठ। जो जिसमें नल वाला उदाहरण हम लोग पेश किए थे, नल और नर दोनों को नम्र होना चाहिए। नीचे जो झुका हुआ रहेगा, नम्र जितना नम्र रहेगा उतना ऊंचा होगा। तो वो चौथे पाठ में है, सॉरी 5वें दोहा में है। नर की अरु नल नीर की गति एकै करी जोय, जे तो नीचो हवे चलत चले ततो ते तो ऊंचो होय। अब तीसरा है, बिना गुरु के कोई बड़ा नहीं होता। ये हम किस में बात किए थे? जिसमें बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। ये हम लोग किस में बात किए थे? जिसमें धतूरे की बात हुई थी और कनक की बात थी। जिसमें कनक का मतलब धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। लेकिन जब हम आभूषण बनाने की बात करते हैं तो हम धतूरे से नहीं सोने का उपयोग करते हैं। इसलिए नाम से आपको विशेषता नहीं मिलेगी, उसके लिए विशेष काम करने होंगे, गुणी बनने होंगे। उसके बाद चौथा है, सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। ये हम लोग सबसे अंतिम में पढ़े थे, जिसमें था कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान है सुख और दुख, जो हमारे ही कर्मों से हमको मिलता है। तो फिर ऐसा ना हो कि दुख में हम अधैर्य हो जाएं, अपना धीर को बैठें और सुख में ईश्वर को भूल जाएं। इसको समान रूप से ग्रहण करें, प्रेम से स्वीकार करें, चाहे सुख हो या दुख हो। ये ईश्वर का वरदान है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? इसमें कवि याद होगा आपको कि मैंने हींग और कपूर की बात की थी, जिसमें कहा गया है कि दुर्जन पुरुष यानी दुष्ट पुरुष यानी दुर्विचारी पुरुष, दुर्विचार वाले लोग यदि सद्विचार वाले लोगों के बीच यानी बुरे नेचर वाले, बुरे स्वभाव के लोग जिनका चरित्र बुरा है, वो यदि अच्छे संगत में भी रहेंगे, अच्छे लोगों के बीच भी रहेंगे, फिर भी उनमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो उनका नेचर होगा। तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? जैसे हींग को कपूर के डब्बे में भी रख दिया जाए, हींग अपना दुर्गंध नहीं छोड़ता। उसके बाद रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नर की अरु, अब हम खोजेंगे कि ये किसमें नर की अरु है। तो ये 5वें में है, नर की अरु नल नीर की गति एकै करी जोय, जे तो नीचा हवे चले ते तो ऊंचो। ख है, जप माला छापे तिलक। ये हम लोग
दूसरे कविता में किए थे, दूसरे दोहा में, जप माला छापे तिलक सरे ने एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। उसके बाद तीसरे नंबर पे है, बड़े न हूजे। बड़े न हूजे आपको है अंत से एक पहले, यानी 7वें दोहा में, बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बराई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। उसके बाद सबसे लास्ट में है, दीर्घ सांस न लेहु दुख। ये आपका अंतिम है, याद ही होगा आपको, ये सबसे अंतिम दोहा है। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई न भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूल, यानी ईश्वर जो दिए हैं उसको कबूल करो। उसके बाद एक प्रश्न और है, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई। यहाँ गोपियों की बात है, लेकिन अंदर हम लोग राधा के बारे में पढ़े थे। तो उसमें है कि गोपियाँ इसलिए मुरली छुपाए ताकि कृष्ण उनको अपना लीला दिखा सके, अपनी मनोरम वाणी से, सुंदर वाणी से कुछ सुना सके, कुछ झलकियाँ दिखा सके, इसलिए उन्होंने मुरली छिपा ली। गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है, कैसे? क्योंकि नाम याद रखने की चीज नहीं होती है, लेकिन यदि किसी इंसान में विशेषता है और वो झलक हमको दिख गया है, वो हमारे जीवन पर, हमारे मन पर एक अमिट छाप छोड़ता है और हम उस परिस्थिति को नहीं भूल पाते हैं, हम उस इंसान को नहीं भूल पाते हैं। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? कनक शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया गया है। एक कनक का मतलब सोना होता है और दूसरे कनक का मतलब धतूरा होता है। हींग को कपूर के साथ रखने में सुगंधित क्यों नहीं होता है? क्योंकि हींग को दुर्गंध कहा गया है और कपूर सुगंधित माना गया है। इसका आशय ये है कि बुरे विचार वाले लोग हैं जो हैं, या बुरे प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनको सद्वृत्ति वाले लोगों के बीच भी, अच्छे लोगों के बीच भी यदि रख दिया जाए, चूँकि उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र अच्छा नहीं है, तो वो परिवर्तन उनमें अच्छाई का नहीं हो सकता, वो बुरे ही रहेंगे। इसलिए उसको उदाहरण के तौर पर हींग और कपूर का वर्णन किया गया। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।